कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसे हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है, जब वक्त बुलाते हैं वह आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हाल चाल पूछता था तो वो बोलता था, ठाकुर जी जाने। और गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर था, उस पर वह पूरा विश्वास करता था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब उसने अपनी पुत्री की शादी की तो साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, ये लो पिताजी पैसे, और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है ठाकुर जी जाने, इतना उसने कह दिया। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत ही सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक नई पर्ची पर लिख दिया, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से वह व्यक्ति आया और उस पर्ची को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने आया। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए थे। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति से जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं, मैंने इसको पूरा पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझको पैसे देते हुए साहूकार को देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है इस गांव में, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कोर्ट में कैसे पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर चंदन का तिलक लगाए माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ रोक के रखिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी में 3 नंबर एक फाइल है। उस फाइल में 22 पेज पर वह पर्चा रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि वह व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरा पैसा दे दिया था। वह व्यक्ति इतना बोलकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए और ठाकुर जी को पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं रहता है। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर मंदिर के दरबार पर मट्टी को अपने सिर पर लगाया करते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर हम किसी मंदिर में कैसे बैठ सकते हैं? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए थे। यह सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, आपके धर्म में जो भी देवी देवता हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। हरे कृष्णा।